नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग पॉलिटी के 1000 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे और इस सीरीज़ में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, प्रेसिडेंट, यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ये सब भी लेक्चर हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। आज हम लोग पंचायती राज के बारे में डिस्कस करेंगे। पंचायती राज सिस्टम इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ, किसके समय में इंट्रोड्यूस हुआ, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ, ये सब हम लोग देखेंगे आज के सिस्टम में। और उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का पहला क्वेश्चन है कि सोर्स ऑफ मैक्सिमम इनकम टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का सोर्स जो है वो सबसे ज़्यादा इनकम कहाँ से आता है? वो आता है गवर्नमेंट के ग्रांट से। जो स्टेट गवर्नमेंट जो ग्रांट्स देती है उससे ज़्यादा पंचायती राज को सबसे ज़्यादा इनकम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो पंचायती राज, आपको पता है कि पंचायती राज सिस्टम जो है हमारे यहाँ पे 3 टायर पंचायती राज सिस्टम है। उस 3 टायर पंचायती राज सिस्टम में सबसे ऊपर में कौन आता है? जैसे सबसे पहले आपको पता, सबसे ऊपर में आंसर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आता है जिला परिषद, सबसे ऊपर में है जिला परिषद। फिर उसके बाद आता है आपका ब्लॉक लेवल पे और फिर उसके बाद आता है आपका रीजनल लेवल पे यानी कि ग्राम सभा। तो इसका सबसे अपेक्स लेवल पे कौन सा हो गया? ये जिला परिषद इसका सबसे अपेक्स लेवल पे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किस अमेंडमेंट के थ्रू मिला? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किस अमेंडमेंट के थ्रू मिला था? ये मिला था 73rd अमेंडमेंट के थ्रू। और 74th अमेंडमेंट आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि 74th अमेंडमेंट के थ्रू किसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लिस्ट ऑफ आइटम्स विच मे बी इंटरेस्टेड टू द पंचायत इज गिवन इन। जो पंचायती राज सिस्टम में जो पंचायत को जो आइटम्स दिए गए हैं वो कौन से शेड्यूल में दिए गए हैं? तो वो है 11th शेड्यूल। और 11th शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट्स हैं आपको याद रखना है? 29 सब्जेक्ट्स 11th शेड्यूल में हैं। तो 11th शेड्यूल आपको याद रखना है कि पंचायती राज सिस्टम का जितना भी आइटम्स है वो 11th शेड्यूल में है और उसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स पंचायती राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड। पंचायती राज सिस्टम जो है सबसे पहले किस स्टेट में हुआ था? तो ये हुआ था राजस्थान के नागौर स्टेट, नागौर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर सबसे पहले ये हुआ था। तो सबसे इसका आंसर कौन सा हो जाए? किस स्टेट में सबसे पहले शुरू हुआ है? तो ये हुआ है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टायर जो स्ट्रक्चर है पंचायती राज का उसको सजेस्ट किया था। तो 3 टायर जो स्ट्रक्चर है वो किस किस से मिलकर बनाया है? तो मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था। सबसे पहले है विलेज लेवल पे, उसके बाद ब्लॉक लेवल पे और उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद है, फिर ब्लॉक पंचायत है और फिर ये ग्राम पंचायत है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मंडल पंचायत को रिकमेंड किया गया था किस कमेटी के द्वारा? किस कमेटी के द्वारा मंडल पंचायत को रिकमेंड किया गया था? तो ये किया गया था अशोक मेहता कमेटी के द्वारा मंडल पंचायत को रिकमेंड किया गया था। आपको याद रखना है मंडल पंचायतों को अशोक मेहता कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पंचायती राज सिस्टम वाज अडॉप्टेड टू। पंचायती राज सिस्टम इंडिया में अडॉप्ट क्यों किया गया? क्योंकि जो डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए जो है इंडिया में अडॉप्ट किया गया था पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम के लाने का मतलब यही था कि पावर जो सेंटर में है उसको डिसेंट्रलाइज करके लोगों के पास लाया जाए, आम जनता के पास लाया जाए, इसलिए पंचायती राज सिस्टम को अडॉप्ट किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज सिस्टम जो इंडिया में स्टार्ट हुआ है वो किस ईयर में स्टार्ट हुआ है? तो वो हुआ 1952 में। 1952 में पंचायती राज सिस्टम जो है इंडिया में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज़ का इलेक्शन जो है वो कौन कंडक्ट करवाता है? ये करवाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, पार्लियामेंट हो गया, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इसका इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है? तो जो हमारा इलेक्शन कमीशन जो है वो करवाता है। और जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है? तो ये हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज सेटअप इन अ सिटी विथ पॉपुलेशन ऑफ नॉट। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है सेटअप करने के लिए एक शहर की जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम होनी चाहिए 10 लाख। 10 लाख कम से कम जनसंख्या होनी चाहिए, तब जाके वहाँ पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को सेटअप किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्टेट में पंचायती राज सिस्टम नहीं है? ये है नागालैंड। आपको याद रखना है नागालैंड में पंचायती राज सिस्टम जो है वो नहीं है। नागालैंड में पंचायती राज सिस्टम नहीं है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? ये सेक्रेटरी होता है और ये एक IAS ऑफिसर
होता है। जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, वो एक सेक्रेटरी होता है और वो एक IAS ऑफिसर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड बाय ग्राम सभा। ग्राम सभा कंसिस्टिंग ऑफ, यानी कि ग्राम पंचायत जो है उसको ग्राम सभा के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। और ग्राम सभा में कौन से लोग होते हैं? तो ग्राम सभा में वो सारे लोग होते हैं जिनका इलेक्टोरल रोल में नाम होता है एक गांव के, एक विलेज के जितने भी लोग होते हैं जिनका इलेक्टोरल रोल में नाम होता है वो सभी ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेशल रिप्रेजेंटेशन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज गिवन टू। जो स्पेशल रिप्रेजेंटेशन जो पंचायती राज में किसको किसको दिया गया है? तो वो वीमेन को दिया गया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया गया है, बैकवर्ड क्लासेस को भी दिया गया, और एससी और एसटीज के लिए तो अलग से प्रावधान ही है कि इनके लिए रिजर्वेशन देना ही देना है। तो लेकिन स्पेशल रिप्रेजेंटेशन जो है अगर स्टेट चाहे अगर तो बैकवर्ड क्लास को भी दे सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी दे सकता है और वीमेन को भी दे सकता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ, ग्राम सभा जो है किससे बना होता है? अभी हमने पीछे डिस्कस किया, जितने भी वोटर्स होते हैं कि विलेज पंचायत में उन सबसे मिलकर ग्राम सभा जो है बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है, लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन फॉर अ टाउन विद ए पॉपुलेशन ऑफ 12,000 एंड अबव इज 12,000 से ऊपर के जो टाउन होते हैं, 12,000 जिसकी पॉपुलेशन होती है उससे ऊपर होती है, उस टाउन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं म्युनिसिपल कमेटी। वहाँ पर म्युनिसिपल कमेटी होती है जो वहाँ पर उसको देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए पर्सन टू बी क्वालिफाइड फॉर स्टैंडिंग इन पंचायत इलेक्शन मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ, यानी कि पंचायत इलेक्शन में भाग लेने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 21 ईयर्स। और एमएलए के लिए कितना है और एमपीज के लिए कितना है? वो है 25 ईयर्स। और राज्यसभा के एमपीज के लिए कितना है? वो है 30 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इलेक्शंस टू पंचायत आर टू बी हेल्ड, जो पंचायत का इलेक्शन होता है वो हर कितने साल बाद होता है? तो एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल में पंचायत का इलेक्शन जो है वो कंडक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया में किसे बोलते हैं? तो ये बोलते हैं लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द विलेज। विलेज पंचायत को रेवेन्यू जहाँ जहाँ से आता है उनसे कौन सा एक सोर्स नहीं है? तो ये सोर्स नहीं है प्रॉपर्टी टैक्स। बाकी जो है हाउसिंग टैक्स, लैंड टैक्स और व्हीकल टैक्स से विलेज पंचायत को इनकम आता है। यानी प्रॉपर्टी टैक्स से जो है ये स्टेट गवर्नमेंट को इससे प्रॉपर्टी टैक्स जो है स्टेट गवर्नमेंट को इनकम जाता है। लेकिन विलेज पंचायत को कहाँ से मिलता है? हाउसिंग टैक्स से, लैंड टैक्स से और व्हीकल टैक्स से। ये जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप वीडियो को जरूर पूरा देखिए ताकि आपको जो आपका नॉलेज जो है उसमें इन्हेंसमेंट हो सके। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द फंक्शन ऑफ पंचायत समिति इज टू, जो पंचायत समिति होता है उसका क्या फंक्शन होता है? तो उसका फंक्शन होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्कीम जितना भी है उसको इम्प्लीमेंट करना। यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान ये लगभग मुझे सही से याद नहीं लेकिन 1952 में शुरू किया गया था और उस जो प्रोग्राम्स जो बनते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी होती है पंचायत समिति पे। तो आपको याद रखना है कि फंक्शन ऑफ पंचायत समिति इज टू इम्प्लीमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्कीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द ग्राम पंचायत का सोर्स ऑफ इनकम अभी पीछे हमने देखा, लेकिन अभी यहाँ पर देखना है कि इनमें से कौन सा जो है इनकम का सोर्स है। तो इनकम टैक्स आपको पता है सेंटर लगाती है, सेल्स टैक्स सेंटर लगाती है, प्रोफेशनल टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, लेकिन जो ड्यूटीज जो लेवी की जाती है वो की जाती है ग्राम पंचायत के द्वारा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग अ ग्राम पंचायत के बारे में से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, ये कहता है। तो पहला क्वेश्चन कहता है इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी विलेज विद पॉपुलेशन ओवर 500, ये गलत है, ओवर 1000 होता है। ओवर 1000 जो है वो वहाँ पे ग्राम पंचायत का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वही रॉन्ग हो जाएगा, तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। दूसरा भी देख लेते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एडल्ट सिटीजन्स ऑफ द विलेज। एडल्ट सिटीजन्स कौन होते हैं? जिनका एज जो है 18+ हो जाता है, यानी कि वो वोट देने के लिए अधिकार हो जाए, वोट का अधिकार उनके पास आ जाता है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है कि डिसीजंस आर टेकन बाय मेजोरिटी वोट, ये करेक्ट है बिल्कुल। मेजोरिटी वोट के द्वारा कोई भी डिसीजन जो है किसी भी केस पर मेजोरिटी के द्वारा ही डिसीजन लिया जाता है। और ऑप्शन डी कहता है कि डिसीजन इन पेटी क्रिमिनल केसेस कैन नॉट बी अपील्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर कोई छोटा मोटा अगर अपराध है उस पर अगर ग्राम पंचायत ने अगर डिसीजन दे दिया है तो उसको उस केस के खिलाफ जो है आप अपील नहीं कर सकते हैं किसी कोर्ट में। ये हो सकता है कि आप जाके फ्रेश केस जो है वो फाइल करें, लेकिन उस फैसले के खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवरी विलेज पंचायत इज हेड बाय ए सरपंच हु इज, सरपंच को कौन इलेक्ट करता है? तो सरपंच को जो है विलेज पंचायत के जो लोग होते हैं वो इलेक्ट करते हैं। ये आपको याद रखना, जब सरपंच जो होता है तो विलेज पंचायत के जितने भी लोग होते हैं वो आपस में मिलकर सरपंच को नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेयर ऑफ ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होल्ड्स द ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ, जो मेयर होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वो कितने साल के लिए ऑफिस होल्ड करता है? तो वो केवल 1 साल के लिए ऑफिस होल्ड करता है। हर 1 साल बाद मेयर का चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर ऑब्लिगेटरी इन और जो म्युनिसिपलिटी जो होती है वहाँ पर कौन सा जो फंक्शन है वो ऑब्लिगेटरी है? तो पहला स्टेटमेंट कहता है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, बिल्कुल करेक्ट है। जितने बर्थ होते हैं जितना भी डेथ होता है उसका रजिस्ट्रेशन करना जिम्मेदारी है म्युनिसिपलिटी की। पोर्टेबल वाटर जो है यानी कि पीने योग्य पानी जो है हर घर में सप्लाई करना भी म्युनिसिपलिटी की जिम्मेदारी है। तीसरा है प्लांटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड साइड ट्रीज, रोड साइड में ट्री लगाना, पेड़ पौधे लगाना ताकि हरियाली बने रहे, ये जिम्मेदारी भी म्युनिसिपलिटीज़ की होती है। और चौथा कहता है कि प्रोविजन ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ विद इन द म्युनिसिपलिटीज़, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है म्युनिसिपलिटी में प्रोवाइड करना ये भी म्युनिसिपलिटी की ही जिम्मेदारी होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल स्टेट्स टू हैव, सभी स्टेट्स के लिए क्या ऑब्लिगेटरी है? तो इसमें यह कहा गया है कि सम स्टेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एस्टेब्लिशिंग 3 टायर सिस्टम। देखो 3 टायर सिस्टम तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का हर स्टेट में है ही, लेकिन कहीं कहीं पे स्टेट और स्टेट की जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण या फिर ट्राइबल्स जो होते हैं उन ज़्यादा होने के कारण उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है कि आप पंचायती राज सिस्टम न लेके दूसरा सिस्टम भी जो है ला सकते हैं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द इंटरमीडिएट टायर ऑफ पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम में इंटरमीडिएट यानी कि बीच में, यानी कि पहले होता है विलेज पंचायत, फिर होता है पंचायत समिति और फिर होता है जिला परिषद। बीच का कौन सा है? वो है पंचायत समिति। पंचायत समिति आपको याद रखना है, सबसे पहले ग्राम सभा, पंचायत समिति, फिर जिला परिषद याद रखना है। अगर बीच का कौन सा हो जाएगा इंटरमीडिएट टायर, वो है पंचायत समिति। तो इस तरह से हम लोगों ने लगभग 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया और जो कल मैं वीडियो डालूंगा उसमें भी मैं लगभग 30 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो वीडियो को जरूर पूरा देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।